पश्चिम बंगाल में संदेश खाली पीड़ित महिलाओं ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया और बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला होते हुए भी महिलाओं के साथ नहीं है, वे एक हिटलर जैसा व्यवहार कर रही है। उसी का विरोध करने आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची और बताया कि पश्चिम बंगाल में अगर कोई बोलता है तो उसको मरवा दिया जाता है, तो हमें कहीं तो बोलने की आज़ादी मिली, इसीलिए हम दिल्ली के जंतर मंतर पहुँचे और अपनी आवाज़ कहने के लिए यहाँ पर हम स्वतंत्र हैं। आइए हम सुनाते हैं इनका क्या कुछ कहना। जी सर, दिल्ली जंतर मंतर पहुँचे, आखिर क्यों? भाई साहब, जब आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, वहाँ मुमताज़ बेगम का राज है, वहाँ बांग्लादेशी मुसलमानों का राज है बंगाल में, और जब उसको बंगाल को एक मुस्लिम स्टेट बनाने का प्रयास किया जाएगा तो जहाँ हमारी आवाज़ कम से कम बोलने की आज़ादी मिल जाए, हम यहाँ आकर कि वो माताएं कम से कम अपने आप को सुरक्षित तो महसूस कर रही हैं। बंगाल में तो वहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं ही नहीं, वहाँ जो बोलेगा वो मार दिया जाता है, वहाँ जो मुंह खोलेगा उसके मुंह में वहाँ जलती हुई आग डाल दी जाती है, पेट्रोल डाल करके आग लगा दी जाती है। इतनी दुर्दशा वहाँ की जा रही है, आप इससे ज़्यादा क्या चाहते? लेकिन हो अब न तो सीए सकता है। लागू किया गया है। अमित शाह ने कहा था कोई भी सीए को नहीं रोक पाएगा, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे कोई भी हो, ये तो लागू होना ही है और जो घुसपैठियां हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। तो अगर देश के संविधान को अगर आप रोक सकते हैं तो अब इससे ज़्यादा शर्मनाक घृणा क्या हो सकती है? और आप समझिए ना कि देश की जिसको लोकतंत्र के मंदिर ने पास किया, जिसको सर्वसम्मति से वहाँ पास किया गया, और वहाँ आज नहीं, ये 2019 में पास हुआ था ये तो, और लागू अब इसलिए हुआ क्योंकि कोविड काल चल रहा था, तो उस समय गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं, तैयारियाँ करने में समय लगता। कोई ऐसा तो है नहीं कि 4 लोगों को बात बतानी है, बता दिया काम हो गया। कोई भी राजनीति लाने के लिए हमें समय लगता है गवर्नमेंट को। तो मैं समझता हूँ व्यवस्था के अनुरूप जब उनको समय मिला, व्यवस्था पूरी बन पाई, तो वो लागू भी हुआ और आगे भी चलेगा और होगा भी, और मुमताज़ बेगम को वहाँ से हटना पड़ेगा। देखिए, उनके खिलाफ भी काफ़ी लोग उतर चुके हैं, वहाँ की जो हिंदू समाज लोग हैं गैर वो भी काफ़ी दिक्कत में हैं, लेकिन जो घुसपैठियाँ हैं उसके सपोर्ट में ममता हैं। भाजपा आएगी, घुसपैठिया को भगाएगी, भाजपा आएगी, देश में कानून का राज लाएगी, भाजपा आएगी, देश में इंसानियत का राज हो लाएगी, भाजपा आएगी, देश में शांति और न्याय लाएगी। इसलिए भाजपा आवश्यक है। कहाँ से आएगी? क्योंकि पिछले चुनाव में वहाँ पे भाजपा के ऑफिस से तोड़-फोड़ कर दी गई थी। तो भाई साहब, यही तो समझने की जरूरत है, वहाँ के लोगों को सबको जरूरत है ना समझने की। लोकसभा में सीटें बीजेपी वहाँ पूरी। सर, सीट की तो देखो 400 पार का तो नारा है ही, तो स्वाभाविक है अगर बंगाल 30 नहीं दे पाएगा तो फिर कैसे संभव होगा? तो अगले जो विधानसभा आएंगे तो उसमें कि बीजेपी की कन्फर्म है, हिंदुस्तान में हिंदूवादी राज करेंगे, ये कोई बांग्लादेशी राज नहीं करेगा। एक भी मुस्लिम राज नहीं कर पाएगा बांग्लादेशी। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो हम उसके साथ हैं, वो हमारे साथ है, लेकिन बांग्लादेशी हमारे साथ है ना, हम उसके साथ हैं। नीता शुक्ला। मैम, आप संदेश खाली को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पश्चिम बंगाल का? भाई, बंगाल में महिला मुख्यमंत्री भारत में एक ही है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद उसके राज्य पर इतना ज़्यादा अत्याचार और खुला ही नहीं। ये तो पंचजन्य का धन्यवाद है, वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ चीज़ें वीडियो बनाई, फ़ोटो ली, तब बहनों की ये बातें बाहर आई कि वो तो 10 साल से लोग भोग विलास का केंद्र बनी हुई है। शर्म आनी चाहिए, भारत स्वतंत्र देश है, हम स्वतंत्र भारत में रह रहे। 50% की हमारी आबादी, हमारी राष्ट्रपति महिला, वहाँ की मुख्यमंत्री महिला, चमड़ी खींच देनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं ये प्रदर्शन वगैरह नहीं, सीधा ही फील्ड वर्क, शस्त्र, जो अभी कहा गया कि शास्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा हम लोग दे रहे हैं, और हमने शिक्षा ली हुई है, वो शिक्षा लेने के बाद शस्त्र उठाने की दे रहे हैं। नारी है और नारी को सम्मान दिया है, तो वो नारी वही काम करे। अरे भाई, सीधा ही लिखा हुआ है कि जैसे आप देखिएगा, सबसे भी सीधे लिखा, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कहाँ है नारायणी, कहाँ है शर्म? है हमारी अपनी खुद की 50% आबादी, हम चाहें तो सरकार बना दें, हम चाहें तो सरकार बिगाड़ दें। सिर्फ रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, फील्ड वर्क की ज़रूरत है। अभी हम जाग नहीं पाए हैं, समस्या तो ये आ रही है। अब जग ही रहा है भाई, सामने चीज़ें आई और अच्छी है, मतलब हम बार बार ये कह रहे हैं कि अच्छी है ममता, और ममता तो मेरे सामने आ जाए ना, हम किसी का सहारा लेने वाले नहीं, लातों घूसों से मार करके चमड़ी निकाल देनी चाहिए, क्योंकि महिला के लिए ये बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। वो मुख्यमंत्री बनी, भगवान की तरफ से उसको स्त्री का रूप दिया गया, अपनी ही कौम की इतनी बेइज्जती।
तो अब उसके लिए भारत की नारियां निकल चुकी हैं। बंगाल अब तक उनको मुख्यमंत्री पद बार-बार देता भाई अब वो आप समझ रहे हो कि कौन उन्हें मुख्यमंत्री बना रहा है? हम तो नहीं बना रहे ना, जो बना रहे हैं वही वहाँ शासन कर रहे हैं, वही हम पर रूल करके हमारी महिलाओं को गुलाम बना रहे हैं, वो शोषण कर रहे हैं। तो वो मेरा फोन मैडम बेटा भाई मेरा नाम टीनापुरी जिंदल है। मैं एक पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी। मैम आप वैसे भी एक सोशल हैं, टीएमसी के खिलाफ यहाँ पहुँचे हैं, क्या है टीएमसी का मामला? क्योंकि ममता बनर्जी बार-बार सुर्खियों में रहती हैं विवादित विवादों में, अपने मंत्री को कानून कार्रवाई नहीं करती है, फिर भी उसके बाद ये। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं यहाँ टीएमसी के लिए नहीं आई हूँ, यहाँ मैं महिलाओं के अस्तित्व की लड़ाई के लिए आई हूँ, एक महिला होने के नाते आई हूँ, एक मानव धर्म को निभाने के लिए आई हूँ। राष्ट्र धर्म सर्वोप्रिय, ये मेरी वाणी कहती है और कहती रहेगी। और उस राष्ट्र धर्म में मेरे राष्ट्र धर्म के प्रति जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ, समुदाय के साथ न्याय होगा, मैं वहाँ उपस्थित रहूँगी सर्वदा सर्वत्र। लेकिन बंगाल में लगातार महिलाओं पर अत्याचार होता रहा है, अभी उनके मंत्री भी इससे लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। जी देखिए, जब जंगल राज होता है, जब अंधी गंधारी की तरह आंखों में पट्टी बांध ली जाए और अन्याय को देखते हुए भी मुंह फेर लिया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पे इसी प्रकार की परिस्थितियाँ होंगी। तो क्या इस बात कुछ बदलाव देखने मिलेगा? बदलाव होगा ना, जब देखिए दिल्ली तक यहाँ पे आवाज़ आ गई है, आप जैसे भाई उनकी आवाज़ बन चुकी हो, मीडिया आवाज़ बन चुका है, हमारी महिलाएं आवाज़ बन चुकी है, हमारे भाई आवाज़ बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, जब जब दुशासन ये खेल खेलेंगे, जब जब शिखंडी ओट में छिपकर ये शस्त्र चलाएंगे महिलाओं पे, तब तक आप जैसे, हमारे भारत जैसे भाई कृष्ण बनकर उनकी आज और लाज बचाने ज़रूर आएंगे। इतना ही कहूँगी मैं। और दुर्गा शक्ति बन के हमेशा महिलाएं उनके साथ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। हम न्याय की मांग करते रहेंगे अपनी आखिरी सांस तक, जब तक हमारी बहनें संदेश खाली में सिर उठा के ना जिएं और निरपक्ष निर्भय होकर ना जिएं, उन्हें धमकियां ना मिलें, तब तक हमारी आवाज़ हमारे घरों से, हमारी गलियों से, हमारे शहरों से, हमारे मोबाइलों से, हमारे लेखन से वहाँ तक पहुँचती रहेगी। यही मैं संदेश सभी संगठनों को भी देना चाहूँगी, अपने भारत के प्रत्येक भाई, अपनी बहन को देना चाहूँगी कि वे इस जघन्य अपराध का घोर प्रदर्शन करें, घोर विरोध करें और बहनों को न्याय दिलाने में उनका मार्ग प्रशस्त करें, उनकी सहायता करें। जय हिंद, जय भारत।